आप देख रहे हैं द रियल समाचार और मैं हूं सुचित्रा। के नगर थाना क्षेत्र के गणेशपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। बताया जा रहा है कि शनिवार करीब 11:30 पर रजिस्ट्रार ऑफिस से कुछ लोग आए हुए थे। जब वह गाड़ी लगाकर कुछ लोगों से पूछताछ कर रहे थे कि उसी समय मोहम्मद मोइन वहां पर आए। रजिस्ट्री ऑफिस से आए हुए पदाधिकारियों से पूछा कि कौन ज़मीन का जांच करने आए हैं। इतना बोल ही रहे थे कि पीछे से मोहम्मद अली हसन, मोहम्मद नूर आलम गाली गलौज करते हुए मुझ पर हमला कर दिया और मुझे खींचकर अपने दरवाजे पर लेकर चला गया। वहां पर पहले से मौजूद मोहम्मद अली हसन का बेटा मारूफ हसन उर्फ लालू और मरगूब हसन दामाद मोहम्मद इसराइल, मोहम्मद जफ़र उल लालू, नाती मोहम्मद फरहान, मोहम्मद सोहेल एवं मोहम्मद इफ्तिखार आलम आदि लोगों ने हरबे हथियार, रड, डंडा, चाकू, छुरा, ईंट एवं पत्थर से मारपीट किया। मोहम्मद मोइन ने बताया कि इन सभी हथियारों से मुझे मारने का प्लान था। वहीं पर उन्होंने कहा कि मोहम्मद नूर आलम द्वारा हथियार दिखाकर गोली मारने की धमकी दी। इस मारपीट में मुझे एवं मेरी पुतोह व बेटे को भी गंभीर चोट आई है। इस मामले को लेकर के नगर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। साथ ही द्वितीय पक्ष मोहम्मद अली हसन ने बताया है कि मेरे घर में फंक्शन होने के चलते इसी क्रम में मोहम्मद मोइन द्वारा पहुंचकर जमीन से संबंधित वाद विवाद करने लगा। मेरे लगातार समझाने पर भी वह मारपीट करने पर उतारू हो गया, जिससे मेरे भतीजे को घायल कर दिया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। बहरहाल दोनों पक्ष अपना अपना तर्क दे रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चाकू मारा है। जमीन वाला नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ मारपीट? देखिए, हम आज घर में थे, अपना कागज पत्र काम धंधा कर रहे थे। इसी मुझे खबर मिला कि भैया का आगे जो ज़मीन है, खाता 258 का ज़मीन, उस ज़मीन के पास क्या कहते हैं कि इंक्वायरी आया है। गाड़ी 4 व्हीलर मेरे भैया के गेट के आगे लगा हुआ था, जमाल भैया के गेट के आगे, और वो जो है स्टाफ जो वो इंक्वायरी करके प्लॉट में इंक्वायरी कर रहा था। उधर से आया, हम उसको बोले कि सर कहाँ आए थे? बोला कि इंक्वायरी आए थे। हम बोले किसका इंक्वायरी? तो बोला कि ज़मीन का इंक्वायरी आए थे। हमने कौन सा ज़मीन का? तो यही ज़मीन का। कहा? तो सर बोले कि क्यों सर इंक्वायरी कर रहे हैं? बोला कि ज़मीन ले रहा। हम कौन ले रहा है? तो पता कीजिए कौन ले रहा है। हम बोले सर बोलिए नहीं कौन ले रहा है। तो ना पहले अपना नाम मोबाइल नंबर दीजिए, उसके बाद तो हम आपको कल फिर कॉल करके तब बुलाएंगे। हम बोले मोबाइल नंबर कॉल हम क्यों दें, नाम क्यों दें? तो वो बोला कि कासिम और डोमा वही ज़मीन बेच रहा है। हाँ, हमने किसके पास बेच रहा है? तो अली हसन के पास बेच रहा है। अली हसन और नूर आलम, उसका दोनों बेटा, उसका नाती, वो प्रजेंट हमारा भैया के गेट पर के सामने जो गाड़ी लगी है वहाँ पर प्रजेंट वो खड़ा है। हम उससे बात कर रहे हैं, वो पदाधिकारी से, वो जो मेरे वीडियो भी है, और उससे बात कर रहे हैं। तो हम उसको बोले देखिए सर, उस ज़मीन को बारे में हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो डोमा उर्फ कासिम उर्फ डोमा ही लिखवा रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ज़मीन पहले फ्रंट से आगे लिखवा लिया है 2 डिसमिल ज़मीन, वो तो हम लोग खानदानी ज़मीन था, दियादी ज़मीन था, किसी को आगे से नहीं लिखाना चाहिए। वो तो गलती क्या लिखा कर, यही बात बोले थे। अलीशान डीलर उधर पीछे में है, उसका प्रशासन के पदाधिकारी पीछे में, बोलता मादस को मारो। अलीशान, अली हसन और नूर आलम और क्या कहते हैं कि उसका बेटा मारूफ हसन, मरगूब हसन, और क्या कहते हैं कि उसका 2 नाती है। नाम क्या नाती का?
नाती है सोहेल रजा, सोहेल राज और पिंकू, ये है। इस बड़ी बुरी तरीक़ा से हमको अंदर मारा। मेरे घर में कोई नहीं था, उसके गेट के सामने मारा। सारा जनता देखा, टोटल आदमी देखा हमें मारते हुए, बुरी तरह से सुता के मारा, फाइट मुका। उसके बाद क्या कहते हैं कि उसका दामाद जो है इसराइल नाम है, जो सब उत्तर करने वाला है, वो वहाँ से आया फंस के, वो हाथ पकड़ के मुझको मारने लगा। वो भी मारने लगा। उसके बाद एक वो और क्या कहते हैं सही यहाँ का दामाद है सदवेली का, क्या नाम उसका है मालूम, लालू नाम, वही लालू है, वो भी मुझे मारने लगा। उसके बाद किसी तरह से अपना हमको उस जगह औरत से हमको बचाया। तब तक मेरी बीवी आया और कोई नहीं है, हमको बचा के ले गया। उसके बाद दोबारा पे कहते हैं कि उसके बाद वो लोग इकट्ठा होकर ईटा पत्थर चलने लगा, जो कि हम बड़ा भैया कमाल भैया के दरवाज़ा पर हम रुके। वो ईटा इतना चलाया कि दरवाज़ा पूरा बिखरा हुआ ईटा पड़ा हुआ है। उसमें इतना ईटा मारा उधर से कि उसका डीलर का बेटा जो है वो क्या नाम उसका मरगूब हसन और मारूफ हसन। मरगूब इतना बड़ा ईटा मारा कि हमको ये ठौना में पूरा लग गया, हम गिर गए। दोबारा ईटा क्या कहता है उसका बेटा मारूफ मारा, जिसको लालू बोलता है, वो मारा क्या कहता है पेट में। हम परेशान हो गए, गिर गए उसी जगह था उन लोगों का सारा। हाँ, उनका सुनिए मारा, वो मारा पर हम गिर गए। उसके बाद अलीसन डीलर नूर आलम भी ईटा पत्थर उधर से काफ़ी चलाया। छत पे चढ़ के वो लोग ईटा पत्थर से हम लोगों को ईटा से बुरी तरह से मार के घायल किया है, जिसमें हमारा भाभी मेरा क्या कहते हैं कि पुतहा को भी पैर में चोट है और हमको हाथ में चोट है, घुटना मारा है, मेरे पेट में मारा है। और इसी में चाकू छत पर से जो फेंका है अलीसन डीलर, वो चाकू हमारा एक बेटा का नाम है ताजी महाराजा, उसको ये चाकू जो है, ये चाकू जो फेंका, ये चाकू इसको बचते हाथ घायल थोड़ा कर दिया। ये चाकू अलीसन डीलर वहाँ छत पर से फेंका है, ये छत पर से फेंका है अलीसन डीलर। विवाद किस चीज़ का है? विवाद वही खाता 258 खेसरा 3230 332 हजार नवासी 3230 और रकबा 2 डिसमिल ज़मीन। किसका है ये ज़मीन हमारा उस जगह 8 डिसमिल का मतलब कि एरिया है। उसमें से जो सीयर उसका बनेगा वो अपना नहीं लिखाया है, श्रीमान से। और क्या कहते हैं कि बौका बेटा कहता है कि कासिम उर्फ मित्तन से वो 2 डिसमिल ज़मीन लिखवा लिया आगे फरोन से। और क्या कहता है कि नजाम उर्फ छित्तन से, उसी लेके विवाद था। उसी लेके गए थे आज जांच में जो गए थे दूसरे ज़मीन का जांच में गए थे। हम वही पूछे सर, वो बोला कि हम निबंधन कार्यालय के रजिस्ट्री ऑफिस से आए हैं जांच में हम। हाँ, हम उसी से बात कर रहे थे, हम उससे और किसी बात नहीं करे। अभी आप कहाँ आए? हम वहाँ से हमको किसी तरह उठा घर से लाया अभी के नगर स्वास्थ्य केंद्र यहाँ इलाज के लिए। और थाना मैंने जिस समय घटना घटी उसी समय थाना पे फ़ोन किए, बराबू का नंबर पर, सरकारी नंबर पर। उन्होंने कहा कि हम भेज रहे हैं। और गश्ती जब आया तो गार्ड उसी के दरवाजे पे गया और वो लोग वहाँ क्या कहा, मेरी बात को नहीं सुने और वो हमी पर टपक गया। बोला कि आप लोग को जो केस करना था केस कीजिए, आप भी काउंटर केस कीजिए। हम उसके बाद थाने बजाय पर हॉस्पिटल स्वास्थ्य के थे इलाज के लिए। अब यहाँ से हम जाएंगे। तो क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि वो लोग की मनसा गलत था कि खास करके हमारे ऊपर कि ये जो है सब भाई से थोड़ा सा दिमाग में इसको सब कुछ तेज रहता है, जानकारी है ज़मीन जगह मैटर में, इसको जो है ना इसको जान से मार के हत्या कर दो। यही उसका मनसा था अलीसन डीलर और नूर आलम का। उसका 2 बेटा जो मारूफ हसन। चाहते क्या? हम चाहते हैं कि हमारा इंसाफ चाहिए और प्रशासन से हम कहेंगे कि जाँचों क्रम में करके उस पर कार्रवाई करे कि कोई जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे। मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन, मेरा घर चकपौरा, पंचायत गणेशपुर, वार्ड नंबर 5। क्या है आपके साथ? हम अपना दुकान चला रहे थे, वहाँ शायद देखे चाचा को सब मार के सुता दिया था। कौन सब? वही अलीसन डीलर, नूर आलम हाजी, उसके बाद इसराइल, गुड्डू, इफ्तार। क्यों मारा था? वही हम पहले से नहीं देखे थे झगड़ा, देखे चाचा सुता हुआ है तो उसको बचाने गए तो हमको भी मारा।
कौन लोग मारा? वही लोग? हाँ, वही लोग मारा कौन चीज से मारा? ईटा से मार रहा था, पत्थर से मार रहा था। यानी कि उन लोग का प्लानिंग था हाँ, क्या? उस लोग का पहले से प्लानिंग था, कई बार मार चुका है। मारपीट करता हाँ, कई बार मारपीट कर दबंग चुका टाइप का लोग? है। हाँ, दमन टाइप का लोग। आपको क्या लगता है कि इसमें जो आज मारपीट हुआ है वो जमीन जायदाद को लेकर लोग प्लानिंग बना के वो मारा? प्लानिंग था, पहले से प्लानिंग करके रात भर मीटिंग होता है। तो आपके चाचा की हत्या करना चाहिए? हाँ, चाचा का हत्या करना चाहते हैं, खास करके नूर आलम हाजी और अलीसन हाजी दोनों मिला हुआ। क्यों हत्या क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ जमीन जगह में तेज है, इसीलिए जानकारी है इसे? हाँ, इसको जानकारी है इसीलिए। अभी कहाँ है? अभी के नगर स्वास्थ्य केंद्र है, हाँ, दवाई इलाज के लिए यहाँ से रेफर कर दिया गया है सदर पूर्णिया। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? रजिया बेगम। घर का? घर बनवा, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 5। क्या मामला है, कैसे मारपीट हुई है आपका? मामला था कि एक ज़मीन हम खरीदे थे हमारे बगल एक पड़ोसी से, उनका आज 50 साल से उनका शेयर हम और उसमें बांस सब लगा हुआ है। उसमें मोइन कमाल साहब का कोई शेयर नहीं, उसका भी शेयर है, पीछे था उसके बाप का हिस्सा। लेकिन जब ने ज़मीन लिखाया उसे, उस ज़मीन को उन्होंने मोटरसाइकिल में रोक दिया कि ज़मीन क्यों लिखाए हो, ज़मीन हम लेंगे, हमारे घर के आगे में है। इस पर उससे विवाद शुरू कर दिया। उसी का एक शेयरदार ज़मीन उसको बचा हुआ था, उसने लिखने के लिए बोला हमसे ज़मीन लिखाइए। हमने यहाँ एप्लीकेशन दिया रजिस्ट्री ऑफिस में। आज जांच के लिए आया हुआ था, तो उन्होंने गया तो मोइन आया, उससे अब क्या नाम था उसका नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन उसके पास आया, पता नहीं कौन थे, रजिस्ट्री ऑफिस के सरकारी स्टाफ। उसको बोला कि आप कौन सी जाँच करने वाले, क्यों जाँच करने लाए हैं? उससे तू मैं गाली गलौज भी हो गया। उसी पर जब बोला कि ये ज़मीन किसका है, कौन खरीदा है, कौन खरीदने वाला होता है, मतलब उल्टा सीधा बहुत तैवर में आ गया। उसी पर हमने बोला कि ज़मीन जिसका ज़मीन अपना बेच रहा है, हम खरीद रहे हैं। और उन्होंने भी बताया कि उसने मोइन को बोला कि आपको जो ऑब्जेक्शन करना है आप अपना नाम और नंबर हमको लिख के दीजिए, जिस दिन रजिस्ट्री होगी उस दिन आपको इन्फॉर्मेशन किया जाएगा, फ़ोन किया जाएगा, आप आकर के लिख करके रिपोर्ट दे दीजिए, रजिस्ट्री रुक जाएगी। उसी पर उसको भी गाली गलौज कर दिया और वो धक्का मुक्की होना शुरू हो गया। बोला भागो यहाँ से, माता चोई सब ज़मीन हमारा है, हमने कोई लेने वाला नहीं है। इसी पर बात बढ़ी, फ़ोन किया, बेटा सवाया, मारपीट शुरू कर दिया, जिसमें कि हमारे एक भतीजा को मारा हाथ में रड से, उसका हाथ का हड्डी, दोनों हड्डी टूट चुका है। सर में रड में बचाने में मारा, सर में लगा, सर को छिपा, सर फट चुका है। हमारे एक साला वहाँ मौजूद थे, हमारे यहाँ फंक्शन था, उसके हाथ में लगा, हाथ कट चुका है। उन लोगों का आरोप है कि आपके पूरे परिवार ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। तो उसका भी तो पूरा परिवार मारपीट क्यों करेगा? तो क्या बतावे, रोड़ेबाजी की। तो रोड़ाबाजी तो अभी पुलिस गई, जाके देख के आया कि रोड़ाबाजी क्या है। उन लोगों का बन गया है कि जहाँ कुछ होगा तो उसका पूरा परिवार पत्थर बरसाना शुरू कर देता। इससे आज से 6 महीना 8 महीना पूर्व भी लड़ाई हुई उसी ज़मीन के मैटर में, जो हमारे बेटे का 1 साल हो गया, पत्थर ईटा से उन लोग मारा गया। आज वो केस आज भी लंबित है, केस चल रहा है। चाकू से मारने का, हमला करने का भी आरोप लगाया। वो तो लगाने के लिए बोल सकता है कि हमको गोली से मारने के लिए आया था, वो तो बोलने, वो स्वतंत्र है बोलने के लिए। वो किसी का आरोप है? उसने तो रड से मारा, प्रूफ है कि रड से मारा, हाथ टूट चुका है, हड्डी टूट चुका है, हॉस्पिटल अभी सदर हॉस्पिटल में भर्ती है। तो ये मूल विवाद क्या है? मूल विवाद ज़मीन कुछ नहीं, उसका बाप का लेकर के था, उसका बाप ने हमारे यहाँ ज़मीन बेचा था। तो जब बाप उसका ही ज़मीन बेच दिया तो उस ज़मीन में उन लोगों को तक कि हमारा बाप का ज़मीन क्यों खरीदा? उन्होंने बाप को कभी खाने नहीं दिया, वो अपने बाप को कभी खाने नहीं दिया। बाप उसका बेटी के यहाँ जाकर के ज़िंदगी बसर किया, उसकी मौत हुई, उसके अपने बेटी के यहाँ उसका जाकर के उसका मिट्टी हुआ। इसी सब बात से विवाद था उसको कि हमारा बाप का ज़मीन क्यों खरीदा। पूर्वाग्रह से आग्रह चल रही है। क्या परिचय? हमारा नाम मोहम्मद अली हसन, घर? हमारा घर बनभाग, वार्ड नंबर 6। कैसे टूटा हाथ? मारा गया है इसमें। कौन मारा था? मोइन था, मोइन का भाई कमाल था, उसका बाल बच्चा सब था, उसका बेटा था मोनू जो मोटा रड लेके था, और मोइन था। मोइन बोला कि मारो ये लोग ज़्यादा
काबिल। और हम पिछले वाला भी केस जो हम किए थे ना, तो पिछले बार भी मारपीट किया था, तो उसमें हम गवाह हैं। उस गवाह के तौर पर वो हम पे इस बार सोचा हमला कर देते ताकि ये ख़त्म हो जाए और गवाह ख़त्म हो जाएगा, वो भी केस ख़त्म हो जाएगा। उस कारण हमको मारा गया। और ये रड से मारा, रड ऐसा मारा है कि हाथ को मेरा डैमेज करी थी। हमारा सर पे पहले चलाया, हम सर पे चलाया तो हम सर को बचाने के चक्कर में हाथ जो ऐसे किए ना, तो इसमें रड इसमें लगा, तो इसके कारण फ्रैक्चर हुआ। ये रड कौन चला रहा है? रड चलाया मोइन का बेटा मोनू नाम है, वो चलाया। क्या नाम है? मेरा नाम इफ्तिखार आलम, इफ्तिखार आलम। घर बनबहार।